संभावनाओं के इस खेल में सभी घटक दलों की माथापच्ची बेकार जाने वाली। कांग्रेस के सूर और ताल अलग हैं, तो राजद में सिर्फ डोवल की स्थिति है कि महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन किस बात का। हॉस्पिटल में भर्ती होने के पहले लालू जी ने यह मंतव्य दिया कि हमारे बेटा को नेता घोषित कर दो, लेकिन इस कदर राजनीतिक अपमान सहयोगी पार्टी कर रहा है कि उसके चलते लालू जी बीमार पड़ गए। डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है कि एक और बिहार में महागठबंधन की बैठक खत्म हुई है, तो दूसरी ओर एनडीए खेमा महागठबंधन की इस बैठक में क्या कुछ हुआ है उसको लेकर हमलावर हो गया है। यानी कि साफ तौर पर महागठबंधन खेमे को कोई बढ़त ना मिले, इसकी कोशिश में एनडीए खेमा लगा हुआ है। हम आपको बताते हैं दोनों तरफ से क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि चुनावी समय है और ऐसे में दोनों खेमा बढ़त लेने की कोशिश में जुटा हुआ है। महागठबंधन की एक और बैठक हुई जिसमें महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल हुए, लेकिन इस बैठक में जो जानकारी बाहर आकर नेताओं ने दी है कि सीट शेयरिंग को लेकर या फिर सीएम फेस को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। और यह थोड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि इसमें आश्चर्यजनक जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले भी पिछली बैठक में यह कहा गया था कि सीट शेयरिंग जब चुनाव नजदीक आएगा उस समय बातचीत होगी। सीएम फेस कौन होगा यह चुनाव के बाद जो हमारी स्थिति रहेगी उसके आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल चुनावी रणनीति में, चुनाव में जीत की कोशिश में सभी गठबंधन के घटक दल एक मंच पर आए, साझा कार्यक्रम करें, इसकी कोशिश हो रही है और साझा कार्यक्रमों को लेकर ही इस बैठक में बातचीत हुई है। लेकिन आरजेडी की कोशिश है कि वो अपने नेता यानी कि तेजस्वी यादव को बतौर सीएम फेस प्रोजेक्ट करते रहें और ये चुनाव तक किया जाता रहेगा। पार्टी के प्रवक्ता हो, पार्टी के नेता हो, वो तेजस्वी यादव के पक्ष में बयान देते रहे हैं। लेकिन अन्य घटक दल हैं, चाहे वाम दल की हम बात कर लें या फिर मुकेश सहनी की जो कि वीआईपी से हैं उनकी बात कर लें या फिर कांग्रेस नेताओं की बात कर लें, वो सीएम फेस को लेकर कुछ भी स्थिति स्पष्ट करते नहीं दिख रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे ये साफ नहीं किया जा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ खुलासा नहीं किया जा रहा है। तो ये तो महागठबंधन खेमे की बात हो गई। क्या कुछ हुआ है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना देते हैं। अब बात करते हैं एनडीए खेमा किस तरह से महागठबंधन की इस बैठक को लेकर दबाव बनाने की कोशिश करता दिख रहा है और किस तरह से इस बैठक को ही पूरी तरह से विफल करार दे रहा है। और महागठबंधन के जो घटक दल हैं जो एक दूसरे के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करने की स्थिति में है, उनके कोऑर्डिनेशन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो दूसरी ओर हम एनडीए खेमे की बात कर रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन की बैठक को लेकर महागठबंधन बढ़त न बना सके, इसको लेकर हमला पर हमला किया जा रहा है। और एनडीए खेमा इस बैठक को लेकर क्या कुछ कह रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। जेडीयू के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार, जो अक्सर काफी मुखर रहते हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव को लपेट लिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन खेमा सीएम फेस डिक्लेयर नहीं कर रहा है। इसकी वजह से लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होती जा रही है। उन्हें इस बात का सदमा लग गया है कि उनका बेटा सीएम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसकी कारण उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है और वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी को राजनीतिक पीड़ा देकर के हॉस्पिटल में भर्ती होने के पहले लालू जी ने यह मंतव्य दिया कि हमारे बेटा को नेता घोषित कर दो, लेकिन इस कदर राजनीतिक अपमान सहयोगी पार्टी कर रहा है कि उसके चलते लालू जी बीमार पड़ गए। तो हमारी उम्मीद है कि महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन किस बात का। अरे जनता ने तो कोऑर्डिनेशन को नकार दिया है। यह तय है कि 2025 में फिर से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। तो हमारी उम्मीद यह है कि चार्जशीटेड तेजस्वी यादव के बारे में आपका क्या नजरिया है। कम से कम महागठबंधन के घटक दल, एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ परिवार, ईडी और सीबीआई का आरोपी, उस नेता के बारे में आपकी समझ क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी से एक प्रस्ताव पारित करके बिहार की जनता को बता दीजिए। इस तरह की बातें आ रही है तो सेहत को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता ने भी इस महागठबंधन की बैठक में जो कुछ हुआ है उसको लेकर हमलावर है और कह रहे हैं कि कितनी भी बैठकें कर ली जाए कोऑर्डिनेशन का अभाव रहेगा। महागठबंधन में वो एकजुटता नहीं दिखेगी जो एनडीए ने दिखाया है और एनडीए ने साझा कार्यक्रम करके ये साबित किया है कि उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की स्थिति है। तो नीरज कुमार क्या कह रहे हैं ये हमने आपको सुनाया। अब
बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा कीजिए। पटना में आज होने वाली महागठबंधन की बैठक नाटक से कम नहीं है। इसमें शामिल तमाम घटक दल में कौन बनेगा सीएम को लेकर मारकाट की नौबत है। यह जानते हुए कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और दूर दूर तक इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। संभावनाओं के इस खेल में सभी घटक दलों की माथापच्ची बेकार जाने वाली है। कांग्रेस के सुर और ताल अलग हैं तो राजद में सिर्फ डोवल की स्थिति है। कांग्रेस में कोई भी निर्णय लेने की कुवत किसी में नहीं है तो परिवारवादी राजद में आपस में ही घमासान है। भाई बहन आपस में ही लड़ने भिड़ने को उतारू हैं। विधानसभा के चुनाव में जनता यह जानने को उतावली है कि तेजस्वी यादव जी ने इतना अकुत धन अर्जित कहां से किया। चुनावी सभा में इसका उन्हें जवाब देना ही होगा कि क्या वाकई महागठबंधन की बैठक का कोई फलाफल नहीं निकलेगा। एनडीए खेमा जो चुनाव को लेकर तैयारियों में जोर शोर से लंबे समय से जुटा हुआ है, कोऑर्डिनेशन बेहतर दिखाने के लिए साझा सहयोग को लेकर कार्यक्रम किए जा चुके हैं। अब आरजेडी जेडीयू के टक्कर में है, आरजेडी बीजेपी के टक्कर में है, आरजेडी और तमाम एनडीए के घटक दलों के टक्कर में है। लेकिन क्या उनके साथ कांग्रेस हो, वीआईपी हो, वाम दल हो, इनका बेहतर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, जिसको लेकर एनडीए के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।